हर माँ बाप से अपील कर रहे हैं कि अगर बनना है तो इनकी तरह बनिए, जो अपनी बेटी को यह कहते हैं कि पद पर चले जाना तो गरीबों की सेवा करना। क्या, क्योंकि बहन का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, दोनों आपस में खूब लड़ती भी हैं। अच्छा, तुम दोनों लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी? अभी तक तो नहीं लड़े। नहीं लड़ी कभी? प्यार से भी दोनों बहन नहीं लड़ी? नहीं, अभी तक। मतलब कि एक गरीब का बच्चा अगर चाहे तो ऑनलाइन के जरिए नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकता है और निकल सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑनलाइन के फील्ड में क्या है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। मतलब कम मार्क्स आते थे टेस्ट में तो पापा मतलब सपोर्टिव थे, तो मतलब ऐसे रोना आता था तो मैं रो देती थी पापा के सामने। फिर अच्छा लगता था कि तो पापा सपोर्ट कर देते थे मुझे। तो फिर बेटियां पापा भावुक छन है ये। अभी यहाँ पर मिठाई खिलाया जा रहा था घर की लाडली को। कारण है कि इन दोनों लाडली ने काम ही ऐसा किया है। दोनों ही लाडली ने नीट के एग्जाम में अपने परचम को लहराया है, अपने परिवार में, समाज में खुशियां देने का काम किया है। अब ये बेटियां डॉक्टर बनेंगी। इस वक्त अपनी दादी के साथ हैं, अपने परिजनों के साथ हैं। हम जानना चाहेंगे शिल्पा से और दोनों ही बेटियां से कि आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? शिल्पा। शिल्पा, आप नीट का एग्जाम निकाली हैं। हाँ। स्वाभाविक है कि अब आप आगे डॉक्टर बनेंगे। और आपके साथ साथ आपके बेटा क्या नाम है? प्रीति प्रिया। प्रीति प्रिया, आप भी नीट का एग्जाम निकाली हैं और आप भी डॉक्टर बनेंगे। दोनों ही सहोदर बहन हैं? चाचा के कर्जन है। तो दोनों साथ साथ पढ़ाई किए थे, है ना? बीच में आपकी दादी हैं। दादी का नाम क्या होगा? क्या हुआ दादी आपका नाम? रामराजी देवी। जी, रामराजी देवी। काफी खुश है ना? हाँ। दोनों पोतियां आपकी निकाली हैं, अब डॉक्टर बनेगी, समाज का सेवा करेगी। सबसे पहले शिल्पा तुमसे जानना चाहेंगे कि तुम एक ऐसी बेटी हो जो अन्य बेटी के लिए उदाहरण बनोगी। बहुत ही से बिलोंग करती हो और इन इलाकों में खासकर ये पिछड़ा इलाका माना जाता है शिक्षा के मामले में। आजकल हाल के समय में बहुत सारी बेटियां और बेटों लोगों ने मैंने शिक्षा का हम जो क्षेत्र देख रहे हैं कि धीरे धीरे फैल रहा है। कहीं ना कहीं तुम जैसी बेटी आगे आती है या बहुत सारे लड़के आगे आते हैं जो मार्गदर्शन का काम करते हैं। शिल्पा, तुम्हारा रैंकिंग क्या है इसमें? किस? मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 2254 रही है और मेरी कैटेगरी रैंकिंग 650 रही है। तुम्हारा क्या रैंकिंग रहा है बेटा? एक बार अपना नाम बता दो जोर से। मेरा नाम प्रीति प्रिया है। क्या रैंकिंग रहा है बेटा नीट के एग्जाम में? मेरा रैंक 4657। सबसे पहले अपनी माँ का नाम बताओ, पापा का नाम बाद में पूछेंगे। माँ का नाम ललिता देवी और पापा का नाम? श्याम कुमार, फार्मर है। किसान है, तो बहुत अच्छी बात है। एक किसान से बड़ा सम्मानजनक शब्द बेटा कुछ नहीं होता है। हम लोग किसान का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये देश की बुनियाद भी किसान पर निर्भर करता है। अब बहुत अच्छा काम करते हैं आपके पापा। ठीक है प्रीति? शिल्पा, आपकी माँ का नाम क्या हुआ? रंजना प्रसाद। और पापा का नाम? कुमार। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन, व्यवसायी हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप इस एग्जाम में जो आप आगे आए, आपने नीट का एग्जाम निकाला, कैसे निकाला हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए आपके प्रेरणा के स्रोत कौन थे? मेरे पापा। मेरे आइडियल पर्सन मेरे पापा थे। वो मुझे जब भी मैं डिप्रेस होती थी, मतलब मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते थे टेस्ट में, तो पापा मतलब सपोर्टिव थे। तो मतलब ऐसे रोना आता था तो मैं रो देती थी पापा के सामने। फिर अच्छा लगता था कि तो पापा सपोर्ट कर देते मुझे। तो फिर बेटियां पापा की लाडली होती भी हैं। भावुक छन है ये, बेटी हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे पास भी बेटियां हैं। जब बेटी की बात आती है तो स्वाभाविक सी बात है कि गला भर आता है और इन बेटियों ने काफ़ी अच्छा काम किया। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार। आप इनके पिता हैं शिल्पा के। बेटी आपके बगल में, मैं जानता हूँ आप भी भावुक हैं। स्वाभाविक सी बात है कि एक पत्थर दिल भी भावुक हो जाएगा। आप ऐसे पिता हैं जिन्हें सलाम करने को दिल करता है कि आपने बेटियों का हौसला बढ़ाया है। बदलते युग में अब बेटियां बेटा से कम नहीं है बल्कि अधिक है, उसे मौका दिया जाए तो। आज आप जानते हैं कि लोग बेटा बेटा करता है,
हकीकत यह है कि बेटी जो लाडली होती है वो सबसे ज़्यादा माँ बाप को मानती है, और आपने वो किया है। आज क्या महसूस हो रहा है? खुशी महसूस हो रहा है। और बेटे के हम यही कहेंगे कि जितने भी गरीब तबके के माने आदमी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कीजिए। गरीब तबके का ये बड़ा मैसेज है आपका। अगर हर माँ बाप, अगर ये हमारे जितने भी पाठक अगर देख रहे हैं इस वक्त, हम जानते हैं आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिलता है। मैं ग्रामीण इलाके से पत्रकारिता के लिए निकला था और बहुत कम मौका मिलता है जब मुझे ये मौका सुनने को मिलता है कि हम अपनी बेटियों को ये कहें, अपने बेटों को ये कहें कि जब कोई गरीब जाए तो उसकी मदद करना। शायद दुनिया यही है, लेकिन दुनिया चकाचौंध में खो चुका है। आजकल बहुत सारे लोग पद निकालते हैं लेकिन नेताओं के साथ दौरा करने लगते हैं। हमने हाल में एक होनहार लड़के को देखा है जो न जाने यहाँ से लेकर पटना तक नेताओं के साथ अपनी फोटोग्राफी करवाने में लगे हुए हैं। शायद वो रास्ते से भटक जाते हैं। हम सबके लिए संदेश देना चाहते हैं, बिहार के हर बेटा बेटी के लिए। यहाँ पर हम रुके हैं और खुद में बात कर रहे हैं और आपके लिए बात कर रहे हैं। हर माँ बाप से अपील कर रहे हैं कि अगर बनना है तो इनकी तरह बनिए, जो अपनी बेटी को यह कहते हैं कि पद पर चले जाना तो गरीबों की सेवा करना। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिता भी शिक्षक थे, मेरे भाई, मेरी बहन शिक्षिका थी, और हम लोगों ने जिस संस्कार को सीखा है वहाँ एक ही चीज़ जाना है कि पहले इंसानियत। बलराम जी नमस्कार, बताना चाहेंगे कुछ आपके परिवार की उपलब्धि है? जी सर, सबसे पहले तो हमारे दादाजी थे, बहुत शिक्षित थे, और उन्हीं का प्रेरणा से हमारे पिताजी भी शिक्षित थे, और हम लोग दादाजी के ही कदमों पर चल करके हमारे बेटी सबको प्रेरणा देते हैं कि आप लोग शिक्षा से जुड़े रहें, और लोग खड़े उतरे हैं शिक्षा पर। हम थोड़ा सा भावुक हो गए इन लोग का इंटरव्यू देख करके, इसलिए माफ़ी मांगते हैं। और ये लोग सभी, हमारे सभी घर के सभी बच्चे बहुत शिक्षा के प्रति जागरूक है। हमारी छोटी बेटी है, वो भी छोटी, सबसे छोटी है, वो भी बहुत जागरूक है शिक्षा के। अच्छा प्रीति, तुम पहले ये बताओ कि जब तुम दोनों बहनें तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनने का सपना पहले से था? हाँ सर, पहले से था डॉक्टर बनने का सपना? हाँ। तो जब दोनों बहन तैयारी करती थी तो साथ में रहकर तैयारी करती थी या अलग अलग? नहीं, ये कोटा से की, मैं महाराष्ट्र से की हूँ। और इसके अलावा जब भी समय मिलता था दोनों बहन साथ में रहती होगी? हाँ सर, जब मैं घर पे आती थी। घर पर आती थी तब? हाँ। जब दोनों बहन साथ होती थी तो निश्चित तौर पर अपने कैरियर को लेकर डिस्कस करती होगी? हाँ, ऑलवेज कैसे। अच्छा, तुम दोनों बहन जब डिस्कस करती थी तो क्या डिस्कस मुख्य क्या होता था कि हम जब कैरियर चुन रहे हैं तो कभी कभी तुम अगर होता था डिमोटिवेट होती होगी तो ये तुमको मोटिवेट करती होगी, या ये होती होगी तो तुम करती, ऐसा भी होता है कभी क्या? क्योंकि बहन का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, दोनों आपस में खूब लड़ती भी हैं। अच्छा, तुम दोनों लड़ती थी कि नहीं लड़ती थी? अभी तक तो नहीं लड़े। नहीं लड़ी कभी? प्यार से भी दोनों बहन नहीं लड़ी? नहीं, अभी तक, अभी साथ ही नहीं रहे तो तो साथ बहुत कम रहे हैं? फोन पे बात होता था। फोन पर बात होता था, लेकिन खूब बात होता है दोनों बहन में, है ना? तो दोनों बहन का यह सपना रहा कि हम डॉक्टर बनेंगे और हम समाज की सेवा करेंगे, है ना? आप हमको ये बताइए कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो डॉक्टर बन जाएंगे तो आप बनेंगे, आप चाहते हैं ना कि आपकी जैसी बेटियां भी डॉक्टर बने? जी। आप भी चाहती हैं प्रीति? यस सर। तो हमें ये बता दीजिए कि आप जिस नीट का एग्जाम देने के लिए तैयारी की थी, आप दोनों ने तैयारी कैसे किया था? बारी बारी से बताइए, उसके लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? बच्चे को तो पहले तो अब अपना एम सेट करना है कि हाँ मेरे को ये निकालना है। ऐसे बच्चे होते हैं ना, टाइम पास के लिए प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ ये भी कर रहे वो भी कर रहे, सब साथ साथ कर रहे हैं। जैसे कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर भी मतलब जैसे कोचिंग के स्टडी मटेरियल पे ध्यान नहीं देते, फालतू के वीडियो देख के मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं। लगता है कि ये भी पढ़ लूँ ये भी पढ़ लूँ, लेकिन नीट ऐसा एग्जाम है ना, आपको एकदम मतलब पढ़ाई को एकदम कर देना, छोटा सा कर देना है कि हाँ मुझे ना यही चीज़ पढ़ना है, बार बार इसी चीज़ को पढ़ना है। लेकिन बच्चे ना बहुत सारी चीज़ पढ़ने लगते हैं, लेकिन वो सब नीट में तो आता नहीं है। और नीट निकालने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आप एनसीईआरटी को अपनी प्रायोरिटी मानो। एनसीईआरटी जैसे बायो की हो गई और केमिस्ट्री की, ये दोनों को तो मतलब गीता मान के पढ़ना है नीट के लिए। एनसीईआरटी को गीता मानकर पढ़ा जाए, और जब हम गीता मानकर पढ़ेंगे तो मंजिल तय है मिलना। लगन से पढ़ेंगे तो।
और सोशल मीडिया पर जो हमें जरूरी है उस चीज़ को पढ़ना चाहिए, हाँ, YouTube फालतू पे के चीज़ों में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यही आपका संदेश है। हाँ। और आपका बेटा? अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाई करना चाहता है तो वो 10th के एग्ज़ाम के बाद 11th और 12th के साथ भी हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो क्लास को रेगुलर करना चाहिए। जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उनको अच्छे से संपूर्ण तरीके से उनको सीखना चाहिए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। हर टॉपिक का, अगर ये टॉपिक आपको टफ लग रहा है, हर मतलब 11th का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू 12th। उसमें वेराइटी टाइप के फार्मूला सब आते हैं और वो मुझे मालूम नहीं चलता कि वो फार्मूला को कहाँ पे यूज करें। तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस ट्यूशन, जो भी आप ट्यूशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। साथ ही मॉड्यूल भी मिलता है कोई भी इंस्टीट्यूट का आप जो ज्वाइन करते हैं, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से पढ़कर पहले अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो भी सर पढ़ाया फार्मूला उनको अप्लाई करना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और इसमें एक इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक को संपूर्ण तरीके से NCERT का ही पढ़ना चाहिए, उससे बाहर नीट एग्जाम में नहीं आता है। और जो भी सर पढ़ाए उसी को बार बार मतलब मेमोराइज उनको अच्छे तरीके से याद भी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है नीट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। लेकिन हम यहाँ पर एक बात और कहना चाहेंगे कि आप वो खुशकिस्मत बेटियाँ हैं, अभी हम आपको खुशकिस्मत कहेंगे, वो खुशकिस्मत बेटियाँ हैं कि आपके परिवार में बेटियों को माना जाता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। और माना जाता है तब आप लोग इतना खुल करके आगे तैयारी किए हैं। आज भी 21वीं सदी में भी बहुत कम परिवार है जहाँ बेटियों को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए, बहुत कम परिवार। चाचा आपके पिता की तरह आपको मानते हैं, या इनके पापा या इनके पापा, आप लोग एक दूसरे के जो भी गार्जियन हैं, और यहाँ तक कि दादी भी। बड़े पापा की लड़की लोग बाहर गए, फिर हम लोग को प्रेरणा मिला कि हाँ पापा, फिर हम लोग को भी बाहर पढ़ने के लिए भेजे। अगर वो लोग नहीं जाते तो हम लोग तुम तो बहुत भावुक हो, रोने भी लगती है पापा का नाम लेते लेते लेते। फिर मत रोने लगना, मैं तो भावुक मैं भी हो जाता हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ कि इस रास्ते पर, जैसे कि आप लोग थोड़ा मिडिल क्लास से आते हैं, उतना कठिनाई नहीं है। एक गरीब का बच्चा, हम बड़ा ये सवाल ऐसा कर रहे हैं जिसका जवाब जरूरी होता है कि वो कैसे तैयारी करे। एक गरीब है, सपोज डैडी बहुत गरीब परिवार है, उसके पिता मजदूरी करते हैं और उसका बेटा अगर नीट का तैयारी करना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, स्वाभाविक है पैसे, आज तो भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना तो पैसा चढ़ा कर दर्शन करने देता है, जो स्थिति बन गई है। तो ऐसे में गरीब का बच्चा चाहे तो, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, क्या कम पैसों में डॉक्टर बना जा सकता है? गरीब का बच्चा बन सकता है प्रयास करके? हाँ सर, क्यों नहीं। अगर वो, इसमें गरीब और अमीर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोर्स मिलेगा ही पढ़ने का। अगर आप मेहनत से पढ़ना चाहते हैं, अगर कितने बच्चे तो मेहनत करके घर पे ही बैठ के कंपटीशन निकाल लेते हैं, वो भी बच्चे कर सकते हैं। ऐसे भी अभी सोशल मीडिया ज़्यादा है, यूट्यूब से बहुत सारा वीडियो फ्री अपलोड मतलब रहता है, तो उसे यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं आप। और एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, वो उनको मिलना चाहिए, तो वो आराम से नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। इस पेज के माध्यम से हम भी अपने पाठकों को कहना चाहेंगे कि मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। इन बेटियों को देखते हैं और गरीब की हमने चर्चा की है, तो यकीन मानिए जो बच्चे बहुत गरीब हैं और तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, लेकिन जहां तक बन पड़ेगा अपने डिजिटल मीडिया पेज के जरिए भी आप लोगों की मदद से वैसे गरीब बच्चों को जरूर मदद करूंगा, उनके लिए जरूर मांगूंगा जो बच्चे गरीब हैं और कुछ जिंदगी में बनना चाहते हैं। इन बेटियों की तरह और सभी हिंदुस्तान के, दुनिया के तमाम माँ बाप, खासकर बिहार में तो बहुत जरूरी है, हम सभी माँ बाप से आग्रह करेंगे कि जिस तरह शिल्पा के पिता, जिस तरह प्रीति के परिवार लोग, मामा, सभी लोग, दादी, सभी ने इतना प्यार दिया और बेटियों को बेटा से कम नहीं बल्कि आगे माना, यकीन मानिए दशहरा के पर्व में
माँ के सामने सर झुका देने से और बेटी को दुर्गा मानने से कुछ नहीं होता है। बेटी को 365 दिन आप दुर्गा मान कर देखिए, उन्हें सम्मान दीजिए, मौका दीजिए। यकीन मानिए ये बेटियां बहुत आगे निकलेगी, बहुत बड़े बड़े पद पर जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। क्या नाम हुआ आपका? अंकित राज। अंकित जी, नीट का आपने एग्जाम दिया है, जी ऑल इंडिया रैंकिंग 257 है। जी ये रैंकिंग सुनकर ही लोग समझ सकते हैं कि आप किस ऊंचाई पर हैं। ओबीसी रैंकिंग 53 है आपका। ये रैंकिंग आने वाले भविष्य में आपके बड़े जवाबदेही को दर्शा रहा है। कम उम्र है, बड़ी जवाबदेही है, बड़ी सफलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जो भी मैंने किया उससे मेरी जो भी फैमिली एंड जो भी रिलेटिव्स है सारे बहुत हैप्पी है। तो अब जब फैमिली हैप्पी तो मैं भी हैप्पी। अंकित जी, आपके पिता का नाम क्या हुआ? श्री वैद्यनाथ सिंह। कहाँ घर हो गया आपका? परसैया। परसैया घर हुआ। जी परसैया गाँव। आप कितने भाई बहन हैं? मुझे मिलाकर 3 भाई, बाकी बहन नहीं है। बहन नहीं है, जी 3 भाई हैं। जी अच्छा, 2 भाई जो आपसे हैं वो बड़े हैं छोटे हैं? 2 नंबर है। और सभी पढ़ाई कर रहे हैं? जी आप यह बताइए कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे तो नीट की तैयारी करने से पहले ये भावना मन में आया कहाँ से कि मुझे डॉक्टर बनना है? नहीं, मतलब डॉक्टर तो एक बहुत अच्छा ये पेशा है जो कि मतलब लोगों की सेवा करता है। तो ये बचपन से ही था कि हाँ नहीं, मतलब बड़ा होकर डॉक्टर ही बनना है। साथ में मतलब जो भी फैमिली मेम्बर्स थे सबने बोला कि डॉक्टर बहुत अच्छा है। नहीं, आजकल के बच्चों से अगर पूछ दिया जाए ना आप क्या बनना चाहें तो कहेगा आईएएस बनना चाहते हैं, और आईपीएस बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। बहुत सारी बात जब भी आप सवाल करेंगे तो लोग यही बताते हैं कि किसी छात्र से पूछ दिए तो आईएएस बनना चाहते हैं। लेकिन आपने जिस पद को चुना वो इंसान की जिंदगी को बचाने का काम करता है, मतलब कि धरती का भगवान कहा जाता है। जी, एक तरह से वही सोच मेरे अंदर थी जो मतलब लोगों की सेवा करनी है। मतलब जिस स्कूल में मैं था ना उसमें बचपन से यही सिखाया है कि हमेशा कुछ ऐसा करो जिससे लोग खुश हो, मतलब हमेशा कुछ सेवा करने का सोचो। तो डॉक्टर एक ऐसा पेशा जिसमें ये काम बखूबी किया जा सकता है। इतनी बड़ी रैंकिंग पूरे देश में, इसके पीछे प्रेरणा किसका है? मेरे मम्मी पापा, अंकल एंड बाकी शिक्षकगण। मम्मी का नाम क्या हुआ? श्रीमती पूनम सिंह। क्या करती है मम्मी? गृहिणी है या क्या? शिक्षिका है एक प्राइमरी विद्यालय में। प्राइमरी विद्यालय में शिक्षिका है, मतलब कि गुरु का कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक है कि उनके बच्चे, मेहनत तो आपका रहा होगा लेकिन कहीं न कहीं मार्गदर्शन तो माँ पिता का रहा बहुत होगा। ज़्यादा। पिता व्यवसायी हैं जी तो ऐसे में लाजिमी है कि आपकी माँ का ध्यान आप पर ज़्यादा रहा होगा। जी, नहीं मतलब मम्मी पापा दोनों का ही था। अच्छा, अधिक समय कौन देते थे? दोनों ही, मतलब कंपेयर नहीं कर सकता। दोनों ही मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने जब भी मौका मिलता था तो ये दोनों ही समय देते थे आप पर। और कभी कभी ऐसा होता था जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका हौसला किसी मामले में कहीं कुछ माइनस पर जा रहा हो, उस वक्त कभी कभी होता है छात्र जीवन में। मतलब बहुत बार हुआ मेरे साथ, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए मतलब मैंने लिया यूट्यूब का हेल्प। क्योंकि यूट्यूब पे है ना बहुत सारे मोटिवेटर, फिर इंस्पिरेशन वगैरह लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेशनल क्लास को आप देखा करते थे जो बड़े बड़े लोग, मतलब बहुत सारे पढ़े हुए हैं तो मैं उनका देखता था तो काफ़ी ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलता था। घर में मम्मी पापा को कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरा बेटा डिमोटिवेट हो रहा है तो मुझसे मोटिवेट करे, पॉजिटिव करे? नहीं, मतलब मैंने ऐसा फील होने ही नहीं दिया क्योंकि मैं खुद से ही अपना मतलब ये कर लेता था। अगर डिमोटिवेट हुआ तो मैं खुद से ही कुछ ये करता था कि हाँ मतलब खुद से मोटिवेशन आ जाए। सबसे बड़ी बात कि आप जैसा बता रहे थे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तो आपने कहा कि ऑनलाइन आपने तैयारी किया था, बोर्ड के बाद नीट की भी तैयारी आपने प्रारंभ कर दिया था। दोनों साथ ही मतलब मेरा चल रहा था, मतलब मैं बोर्ड भी कर रहा था, इंटर साथ साइंस में भी? नीट भी कर रहा था। अच्छा। तो ये बताइए कि जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे जी। और आप बाहर गए थे पढ़ने के लिए, कहाँ गए थे पढ़ने? मैं पुणे गया था, वहाँ पे अंकल रहते हैं तो वहाँ पे मैंने एलन कोचिंग ज्वाइन किया था। वहाँ कुछ ही दिन पढ़े थे आप? जी हाँ, लगभग 1 साल पढ़ा, फिर उसके बाद लॉकडाउन आया तो फिर घर पे आ गया। लॉकडाउन आया, इसके बाद पढ़ाई बाधित हो गया बहुत सारे लोगों का। हाँ, आपने उस मौके को कैसे भुनाया? नहीं मैंने तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा मिला। क्योंकि पहले क्या था, जब ऑफलाइन क्लास था तो जाने आने में टाइम बहुत ज़्यादा होता था, मतलब जाने आने में फिर ये करने में
लगभग 2-4 घंटे लगते थे मुझे, थोड़ा ज़्यादा दूर था ये मेरा कोचिंग। तो जब ये ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो सब कुछ मतलब टाइम बहुत बचता था मेरा, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। साथ में मैंने यूटिलाइज भी इसको बहुत अच्छे से किया। मतलब कि एक गरीब का बच्चा अगर चाहे तो ऑनलाइन के जरिए जी नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर सकता है और निकल सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी ऑनलाइन के फील्ड में क्या है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, मतलब कोई गरीब हो चाहे कुछ भी हो, आपका सब कुछ मटेरियल है। देखिए निगाहें आप पर लोगों की इसलिए होगी कि 257 रैंक एक मायने रखता है देश में, और लोगों की निगाहें, युवाओं की निगाहें, छात्र छात्राओं की निगाहें आप पर इसलिए होंगी कि वे आपको देखेंगे तो आपको अपना आदर्श मानेंगे और आपके रास्ते पर चलेंगे। जो आप बता रहे हैं, छात्र छात्राओं के दिमाग में होता है कि हम कॉलेज में जाएंगे तभी कर पाएंगे। गरीब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, बहुत सारी अड़चनें होती है रास्ते में। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटियाँ हैं, एक मोबाइल ले लीजिए और घर बैठे पढ़ लीजिए। जी, इससे मतलब मोबाइल से आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब जितना भी है ना पढ़ाई का जो मटेरियल हो गया, फिर जो भी एग्जाम हो गया, टेस्ट हो गया, सब कुछ आपका फ्री में अवेलेबल है। मतलब बस आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ मिलता है। आप मतलब घर बैठे अगर आपके पास करने का ये जुनून है तो आप कर सकते हैं। मतलब कि एक मैट्रिक का परीक्षा दे करके निकल जाने वाला छात्र जी भी नीट की तैयारी कर सकता है, बिल्कुल। और साथ में इंटर साइंस या इत्यादि का पढ़ाई भी कर सकता है। जी, मैं दोनों का सिलेबस लगन हो तो जी लगन हो तो आगे निकल सकता है। जी बिल्कुल, बस लगनी चाहिए, आप करना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ पर हम करना चाहेंगे, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है धरती का। जी आजकल आप अक्सर सुनते होइएगा, क्योंकि आप ग्रामीण इलाके से आते हैं, और आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर के यहाँ गए तो मेरे साथ ये हो गया। कैसा डॉक्टर बनना चाहेंगे, जो वर्तमान में जो अधिकांश हैं उस तरह, या कुछ अलग? जी नहीं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जो मतलब ऐसा डॉक्टर बनना है जिसका मतलब नाम हो, लोग मतलब बोले कि हाँ यहाँ पे मैं गया तो उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी, मतलब कुछ निगेटिव रिस्पॉन्स मुझे ना मिला, ऐसा डॉक्टर बनना है। एंड मैंने बचपन से यही सीखा है कि हाँ कुछ ऐसा करो जो लोग आपकी मतलब तारीफ करें, आप सेवा दो एंड साथ में अपना रिस्पेक्ट पाओ, जो भी पाओ। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश जो आज आपके जो बहुत सारे सहपाठी होंगे या आपसे बहुत सारे जूनियर लड़के होंगे जो जॉब के लिए कहीं ना कहीं, आज स्थिति बिहार का आप देख रहे हैं बद से बदतर है, जी बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर थोड़ा सा हिम्मत कर दे, बच्चे पढ़ाई में मन लगा दें, तो आपकी बातों को सुनने के बाद ये लगता है कि कोई गरीब का बच्चा भी आसानी से डॉक्टर की डिग्री पा सकता है। बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे अभी एग्जाम्पल है। मतलब मैंने, अगर आप यूट्यूब पे ये करेंगे थोड़ा एक्सप्लोर, तो उसमें मालूम चलेगा कि बहुत सारे लोग जो मतलब बहुत ये गरीब फैमिली से है, उन्होंने बस यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिन्हें मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बहुत आसानी से मिल जाएगा। सबने बस यूट्यूब का हेल्प लिया। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप 257 रैंक लाने के बाद जो आप बता रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे पाठक या हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, मित्र हैं जो देख रहे हैं, वे अपने बच्चों को जरूर बताएंगे कि आप पैसे नहीं हैं, गरीब भी हैं, फिर भी आप नीट की तैयारी कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। जी बिल्कुल। बड़ी बात आपने कहा कि आप वो डॉक्टर बनना चाहते हैं जो इंसान के दिलों में बसे, मानव सेवा करे। जी पैसा सबकी जरूरत है, लेकिन पैसा ही बनकर रह जाइए अच्छी बात नहीं है। जी, पैसा भी कमाना, साथ में सेवा भी देना, मतलब दोनों चलना चाहिए, दोनों ही चलना चाहिए, बस निगेटिव रिस्पॉन्स ना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आगे भी जब आपको कुछ नया अनुभव मिलता है, हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि हम अपने पाठकों को वह संदेश दे सके जिससे वो अपने बच्चे को आगे ला सके।